नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 24 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज को। और हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने LIC के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB, एक धारवाड़ मुख्यालय वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और LIC ने KVGB की शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक एश्योरेंस के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपने समझौते का नवीनीकरण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शुभंकर हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकरों को फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों में सजाए गए 2 फ्रिजियन कैप के रूप में प्रकट किया गया है। ओलंपिक और पैरालंपिक फ्रिजेस के नाम से पहचाने जाने वाले इन 2 पात्रों के सीने पर गोल्डन पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। भारत में जनजाति गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार ने वर्ष 2021 से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी बल्कि समाज सुधारक भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। भेड़ पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत भेड़ विकास योजना ISDS शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने भेड़ पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत भेड़ विकास योजना ISDS शुरू की है। प्रशासन का उद्देश्य पशुधन उत्पादकता और उत्पादन को स्थायी तरीके से बढ़ाना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLML के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLML के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU से पहचान किए गए परियोजनाओं क्षेत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण का ठेका दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL को चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP बनाने की परियोजना का ठेका दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि MMLP 184 एकड़ में फैला होगा और इसकी लागत 1424 करोड़ रुपए होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्हें अमेरिकी वित्त विभाग ने अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। सूची से हटाए जाने वाले अन्य देशों में मेक्सिको, इटली, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। डैश कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान पोत बनाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी में संचालन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामरान पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय
जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंडर-19 पुरुष और महिला T20 वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल की घोषणा कर दी है। एक मीडिया विज्ञप्ति में ICC ने कहा कि 2024 अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस मनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा ने 10 नवंबर 2022 को राज्य भर में बाजरे की खेती और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए मंडिया दिवस, बाजरा दिवस मनाया। इस दिन को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 24 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।